रिया की शादी एक अच्छे भले परिवार में होती है, जिसमें एक उसका पति होता है, एक सास होती है, एक नंद होती है। बहुत ही छोटी फैमिली थी। रिया फिलहाल नई नई दुल्हन थी और अरेंज मैरिज थी। तो धीरे धीरे शुरुआत होती है रिश्तों की। लेकिन एक बात थी, उसको अपने पति से ज़्यादा अपनी ननद से बातें करना अच्छा लगता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था एक लड़की को ज़्यादा समझती है। पति से कम लगाव था। उसकी ननद भी उससे बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करती थी। दोनों का रिश्ता ननद भाभी से ज़्यादा एक दोस्ती का था। सौरभ उसका पति, जो कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस चलता रहता था इस तरह से। लेकिन वो उन दोनों को कभी एक साथ नज़दीक होने का मौका नहीं मिलता था, ना ही आपस में उतनी बातें हो पाती थी। इसके पीछे रीज़न क्या था? जो कि उसकी ननद थी, वो ननद कम दोस्त ज़्यादा बनी हुई थी। उन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कमज़ोर पड़ गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। आखिर सब तो अपने ही थे। इसी बीच रिया की सास ने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढा था, जो कि उसकी ननद ने मना कर दिया कि अभी शादी नहीं करना चाहती। पर सबने उसके खिलाफ जाकर रिश्ता ढूंढा। लड़के वाले भी आए हुए थे, पर उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि शादी नहीं करना चाहती। पर इसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों नहीं करना चाहती थी वो शादी? इधर रिया का पति और रिया दोनों में काफ़ी दूरियां थी। दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए थे अभी तक, क्योंकि ज़्यादा बातें उनकी होती नहीं थी। इधर रिया की ननद शादी से इनकार कर रही थी। घर में सिर्फ 3 लोग थे और घर में शांति नाम की चीज़ नहीं थी, ना ही कोई खुशी थी। एक दिन सौरभ ऑफिस से आता है और रिया को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है, पर रिया वहाँ नहीं मिलती। फिर सौरभ रिया का नाम लेते हुए वो पूरे घर में ढूंढता है, फिर भी नहीं मिलती। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ रिया कहाँ है? माँ ने कहा देखो अपने कमरे में होगी। पर सौरभ ने बोला नहीं, वो तो नहीं है। अब रिया की ननद भी घर में नहीं थी, तो पूछा रोशनी कहाँ है? उसकी माँ ने बोला वो तो बाहर गई हुई है। जब सौरभ ने कॉल किया रिया को, तो उसने बोला कि मैं थोड़ी मार्केट आई हुई हूँ। दोनों गायब थे घर से, पर किसी को भी शक नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। दोनों बारी बारी से घर आती है। दोनों में रिश्ता बहुत ही गहरी थी। सौरभ इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। रिया और सौरभ का रिश्ता पति पत्नी का था, लेकिन फिर भी दूरियां बनी हुई थी। एक दिन सौरभ घर में होता है
रिया को किसी वजह से चोट लग जाती है हाथ पे। अचानक से रोशनी आती है और उसकी हाथों को चूम लेती है। ये सौरभ देखता रह जाता है। उसे लगा शायद ये ननद भाभी का प्यार है, पर इतना इतना प्यार, ये थोड़ा सा उसके दिमाग में खटक जाती है। रोशनी का शादी से इनकार करना और रिया और रोशनी का नज़दीक होना इस किस बात का सिग्नल था, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। और रिया सौरभ से दूर दूर रहती थी, पास तो होना दूर था। इसी तरह धीरे धीरे चलता रहा। फिर से एक रिश्ते का बात होती है। इस बार रोशनी ने घर में तबाही मचा दी। लड़कों वालों के सामने उन्हें साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती किसी भी लड़के से। अब ये बात साफ थी। उसने रोशनी ने साफ साफ मना कर दिया कि किसी भी लड़के से वो शादी नहीं करना चाहती। वो उसे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसका मानना है कि लड़कियां ही एक लड़की को समझ सकती है, कोई पुरुष नहीं समझ सकता। इस तरह ननद भाभी का रिश्ता प्यार में बदल गया और एक दूसरे से आकर्षित थी, और दोनों ने घर छोड़कर भाग गई और खुशी खुशी दोनों रहने लगी।